हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट में आज का जो प्रॉब्लम है वो प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का जो डेटा देखते हैं तो किस प्रकार का प्लेन दिया है वो हम देखेंगे और बाद में उसके प्रोजेक्शंस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं, डेटा में किस प्रकार डेटा दिया है। अ थीन 30-60 सेट स्क्वायर दिया है 30 डिग्री 60 डिग्री वाला, हैज इट्स लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी। जो लॉन्गर साइड होती है वो वीपी में है एंड इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द एचपी। इट्स सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वीपी। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। अभी 30-60 सेट स्क्वायर है तो वो कैसे होगा वो एक शेप में आपको बना के दिखाता हूं। इस प्रकार का 30-60 सेट स्क्वायर होता है लाइक दिस, जिसको हम कहते हैं, मान लो ये ए बी सी है तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है और ये एंगल है वो 60 डिग्री है और ये 90 है, तो टोटल तो 180 डिग्री होगा। अभी 30-60 सेट स्क्वायर में एंगल तो हमें पता है 30 है 60 है, लेकिन लेंथ कोई दी नहीं है। लॉन्गर जो एज है, लॉन्गर एज की लेंथ हमें नहीं दी गई है। लॉन्गर एज कौन सी होगी? ये हाइपोटेन्यूज वाली। थीन 30-60 सेट स्क्वायर हैज तो यहां ए बात तो समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि तीन साइड है ए बी बी सी एंड सी ए, तो लॉन्गर साइड कौन सी हुई? ए सी, जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। तो ये लॉन्गर एज वीपी में है। अभी लॉन्गर एज की कोई लेंथ नहीं दी गई है तो मान लेते हैं कि ये लेंथ मेरे लिए, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इट इज 50 mm 50 mm, और उस पर से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एज्यूम कर लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम में डेटा में नहीं दिया तो हम एज्यूम कर सकते हैं। अभी उसकी एक एज, लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी, तो हमारा एजम्पशन, इनिशियल एजम्पशन क्या बनेगा कि तीनों साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए तीनों साइड वीपी में है और वीपी में तीनों साइड रखी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू में तब हमें वो जो सेट स्क्वायर है वो दिखेगा। तो सबसे पहला व्यू मेरा फ्रंट व्यू बनेगा और फ्रंट व्यू हम ड्रॉ करेंगे एक्स वाई लाइन के ऊपर, एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो ये सबसे पहले मैंने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी, देखिए दिस इज एक्स वाई लाइन। और पहला व्यू में मेरी जो हमारी लॉन्गर एज है वो एक्स वाई को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। कैसे? मान लो कि ये हमारी 50 mm वाली लॉन्गर एज है, ठीक है, ए डैश बी डैश कहते हैं। तो ये पॉइंट मेरे लिए ए डैश है और ये बी डैश। अभी यहां आपको सेट स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बी डैश से आप लाइट पेंसिल से 30 डिग्री इंक्लिनेशन वाली लाइन बना दीजिए ऐसे, और ये जो ए डैश पॉइंट है वहां से आप 60 डिग्री वाली लाइन बना दीजिए ऐसे। तो ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, तो वैसे हमें यहां सेट स्क्वायर जैसा शेप मिल जाएगा ये, और उसको डार्क कर दीजिए इस तरह से। तो ए डैश बी डैश और ये पॉइंट मेरे लिए हुआ सी डैश, क्योंकि एलिवेशन है। तो पहला शेप आपको मिल जाएगा जहां 50 mm लेंथ वाली जो ए डैश बी डैश साइड है वो वीपी में रखी गई है। अभी जब आप सामने से देखते हैं और यहां परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो टॉप व्यू में वो लाइन आपको एक्स वाई पर मिलने वाली है। तो एक्स वाई पर जो लाइन मिली वो हमारा टॉप व्यू है, ए बी एंड यहां पॉइंट आएगा सी। आप ऊपर से देखते हैं तो वैसे दिखेगा क्योंकि प्लेट कंप्लीटली वीपी में रखी गई है। अभी इस लाइन को मैं जब उठा के थोड़ा शिफ्ट करता हूं तो कंप्लीट सरफेस विल मेक एन एंगल, और वो एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो पहले हमें वीपी के साथ एंगल लेना पड़ेगा, सरफेस वाला एंगल। तो फिर इतनी लेंथ और एक मैं लाइन फिर से यहां ड्रॉ कर रहा हूं जिसका एंगल होना चाहिए
45 डिग्री विथ वीपी 45 डिग्री। ये पॉइंट मेरे लिए ए और बी है और ये पॉइंट सी है। अभी ये जो फिर वही लेंथ वाली लाइन को मैंने टिल्ट किया, तो यहां से हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और आपके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स फ्रंट व्यू में से मिलेंगे ऐसे। और फिर यहां पॉइंट डिसाइड कर दीजिए। ये पॉइंट ए वाला है तो मीन्स ए डैश है, ये पॉइंट बी डैश है और ये पॉइंट सी डैश है। ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें सेकंड फ्रंट व्यू मिलेगा ऐसे। थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड होगा, स्मॉलर शेप, क्योंकि इंक्लिनेशन की वजह से वो शेप, वो डायमेंशन कॉम्प्रेस्ड हो गए हैं। तो ए डैश बी डैश सी डैश सेट्सर का सेकंड मीन्स फोर्थ व्यू मिला, लेकिन सेकंड फ्रंट व्यू मिला। अभी एंगल दिया है 30 डिग्री टू द एचपी। कौन बना था? जो लॉन्गेस्ट साइड थी वो। अभी लॉन्गेस्ट साइड तो ए डैश बी डैश है, वहीं ए डैश बी डैश है, मीन्स फ्रंट व्यू या ट्रू लेंथ में कोई बदलाव नहीं है। तो हमें इसको इंक्लिनेशन देना है, तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं और उसके साथ एंगल लेते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वाली एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये 30 डिग्री हो गई और 30 डिग्री लाइन पर आपकी ये लेंथ लेनी है। तो ये पॉइंट मेरे लिए मान लो कि ए डैश है और इस डायरेक्शन में लेते तो ये बी डैश होगा और यहाँ ए डैश मिलेगा। ये पॉइंट ए डैश है, उतनी ही लेंथ लेनी है ए डैश बी डैश जितनी। तो ए डैश बी डैश जितनी लेंथ यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, ए डैश बी डैश। और सी डैश पॉइंट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ए डैश सी डैश जितनी लेंथ लेके आर्क लगाइए, यहाँ आर्क लगाइए, तो वैसा ही शेप, मान लो कि सी डैश पॉइंट यहाँ मिलता है, यू विल गेट द सेम शेप हियर ऐसे, ए डैश बी डैश सी डैश। और वैसे एक कर्व मिल जाए, ये शेप मिल जाए, तो फिर वहां से हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। और प्रीवियस जो व्यू था टॉप व्यू, उसमें से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। फिर से हमें पॉइंट मिलेंगे। ए डैश मीन्स ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट हमें मिलेगा सी। ये तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ए टू सी एंड बी टू सी। तो ये हमारा फाइनल टॉप व्यू है एंड ए फाइनल फ्रंट व्यू है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम दिया है। सेट स्क्वायर है तो आपको एंगल मेंटेन करना जरूरी है 30-60। पहला व्यू करेक्ट होना चाहिए, और पहला व्यू करेक्ट तब होगा जब आप इमेजिनेशन करेक्ट करेंगे, एजम्पशन करेक्ट करेंगे। एजम्पशन में क्या करेंगे कि लॉन्गेस्ट एज वीपी में है, तो हम मान लेते हैं तीनों साइड्स या एजिस है वो वीपी में है, और जो रेफरेंस एज है उसको मैंने वर्टिकल बना दिया। क्यों वर्टिकल बनाया? कि जैसे आप उठाते हैं तो ए साइड हमेशा कांटेक्ट बना के रखेगी। तो फिर सेकंड व्यू मिला, थर्ड व्यू मिला, फोर्थ को टिल्ट किया तो फिफ्थ व्यू मिला, और फाइनल सिक्स्थ व्यू मिला। स्टूडेंट्स, सिंपल सॉल्यूशन है, क्लैरिटी आ गई होगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।